जय श्री कृष्णा। पौष शुक्ल एकादशी को पुत्रदा एकादशी कहा जाता है। इसे वैकुंठ एकादशी भी कहते हैं। यह एकादशी अत्यंत ही शुभ फलदायक होती है। यह एकादशी साल में 2 बार आती है, एक श्रावण मास में और दूसरा पौष मास में। पुत्रदा एकादशी का व्रत संतान प्राप्ति के लिए किया जाता है। जो निसंतान दंपति संतान की इच्छा रखते हैं, यह व्रत उनके लिए अत्यंत ही महत्वपूर्ण होता है। इस व्रत को करने से संतान के जीवन की भी रक्षा होती है। किसी भी व्रत को उसकी विधि विधान के साथ ही करना चाहिए। एकादशी का व्रत करने के लिए प्रातः काल व्रती को इस व्रत का संकल्प लेना चाहिए। फिर भगवान श्री कृष्ण के बाल स्वरूप की पूजा करनी चाहिए। उसकी पूजा करने के लिए पीले पुष्प, तुलसी व नैवेद्य लगाकर उनकी पूजा अर्चना करनी चाहिए। फिर इसकी कथा सुने। इसकी कथा सुनने से पहले आइए हम चलते हैं भगवान द्वारिकाधीश के पास, जहाँ पर अर्जुन उनसे पूछते हैं कि हे मधुसूदन, आप मुझे पौष शुक्ल एकादशी के बारे में बताएं। यह भी बताएं कि इसमें किस देवता की पूजा करनी चाहिए। इसका व्रत रखने से किस फल की प्राप्ति होती है। यह सुनकर भगवान मुरली मनोहर अपनी मधुर वाणी में बोले कि हे अर्जुन, पौष शुक्ल एकादशी का नाम पुत्रदा है। इस व्रत में नारायण भगवान की पूजा करनी चाहिए। इस व्रत के पुण्य से मनुष्य तपस्वी, विद्वान और धनवान होता है। इसे मैं तुम्हें एक कथा के माध्यम से समझाता हूँ। एक समय भद्रावती नगरी में सुकेतु नाम का राजा राज्य करता था। उसका विवाह शैव्या नाम की राजकुमारी से हुआ। उसके राज्य में हर प्रकार की सुख सुविधा और वैभव था। उसकी प्रजा भी खुश रहती थी। लेकिन विवाह के काफी समय बीत जाने पर सुकेतुमान की कोई संतान नहीं हुई। इस वजह से वह दंपति अत्यंत चिंतित रहते थे। उस पुत्रहीन राजा के पितर भी उनसे रो रो कर पिंड लेते थे कि इनके बाद हमें पिंडदान कौन करेगा। राजा भी यही विचार करता था कि मेरे मरने पर मुझे कौन पिंड देगा। बिना पुत्र के पितरों और देवताओं से मैं उऋण भी नहीं हो सकता। जिस घर में पुत्र नहीं होता, वहां सदैव अंधेरा ही रहता है। इस तरह राजा यह सब सोचते सोचते राजा का मन इतना व्यथित हो गया कि वह स्वयं अपने प्राण लेने की सोचने लगा। फिर दुखी मन से वह वन को चल दिया। वन में उसने एक सुंदर सरोवर को देखा, जहां पर उसने कई सारस और हंस जल क्रीड़ा करते हुए देखे। तभी राजा ने देखा कि उस सरोवर के चारों ओर मुनियों के आश्रम बने हुए हैं। राजा अपने घोड़े से उतरकर उन आश्रमों में गया और वहां जाकर उसने मुनियों को प्रणाम किया और उनसे पूछा कि आप कौन हैं और इन आश्रम में किस लिए पधारे हैं। मुनियों ने कहा, हे राजन, हम विश्वदेव हैं। आज पुत्रदा एकादशी के दिन हम इस सरोवर में स्नान करने आए हैं। इस पर राजा बोला, हे मुनीश्वर, मेरे भी कोई पुत्र नहीं है। यदि आप मुझ पर प्रसन्न हो तो मुझे एक पुत्र का वरदान दीजिए। मुनि बोले, राजन, आज पुत्रदा एकादशी है। आप दंपति इसका व्रत करें। भगवान की कृपा से आपके यहाँ अवश्य एक पुत्र होगा। राजा अपनी समस्या का हल पाकर वहां से खुश होकर अपने महल में आ गया। फिर पुत्रदा एकादशी का व्रत आने पर राजा और रानी ने व्रत रखा और विधि पूर्वक विष्णु भगवान की पूजा करी। फलस्वरूप रानी गर्भवती हो गई। इस प्रकार से जो भी पुत्रदा एकादशी का व्रत रखता है, उसे पुत्र की प्राप्ति होती है। इस पर भगवान बोले कि जो मनुष्य इस कथा का महात्म्य श्रवण एवं पठन करते हैं, उन्हें स्वर्ग की प्राप्ति होती है। पुत्रदा एकादशी के बाद अन्य एकादशियों की कथा सुनने के लिए आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और लाइक व शेयर अवश्य करें। जय श्री कृष्ण।